Hi, good evening all of you. Welcome to हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। आज एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नया लेसन लेके, एक नया स्ट्रक्चर लेके मौजूद हूं। मैं सोनू खारा। सभी लोग YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक बार मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनका भी धन्यवाद कि आप लोग सीख रहे हैं। यही मेरे लिए एक बड़ी बात है। चलिए, आज के लेसन की अगर हम बात करें तो आज का लेसन का नाम है भाई, बिना आपका टाइम पास की। लेसन है आपका विल सेल प्लस बी एबल प्लस टू प्लस डू। डू का मतलब है भाई वर्ब की पहली फॉर्म। ये आपका लेसन है, लेसन नंबर 30। 29 जो है हो चुके हैं अभी तक। 29 या मे बी 30 के समथिंग, अगर 29 ही होंगे मेरे हिसाब से, मेरे को क्लियर याद नहीं है। ये सोच लो कि भाई नेक्स्ट लेसन जो आप सीख रहे हैं उससे नेक्स्ट लेसन, ठीक है। मे बी 29 या 30 के समथिंग जो है अपलोड है वो यूट्यूब पे कर चुका हूं। देखिए, विल सेल प्लस बी एबल प्लस टू प्लस टू। एबल का अगर मीनिंग, विल का आपने सीखा, विल के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कर चुके हैं, गागेगी, लेसन नंबर 1, ठीक है। अब जो लेसन है आपका वो है विल प्लस बी एबल प्लस टू प्लस डू। इसके अगर हम हिंदी की बात करें आपकी पहचान की, तो कर सकूंगा या कर पाऊंगा, या नहीं कर सकूंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसमें विल बी एबल हो जाएगा, उसमें वॉन्ट बी एबल हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें कि भाई आप लोग कहां यूज करेंगे, अगर इंग्लिश की रिकॉग्नाइजेशन कोई आपसे पूछे तो हमें यह बताना भाई, एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर एबिलिटी। एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर एबिलिटी, EXPRESSION, एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर एबिलिटी। एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्त करना किसी चीज को, या अभिव्यक्ति आप उसको कह सकते हैं अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना, या आप इसको कह सकते हैं उक्ति, ठीक है। अभिव्यक्ति या अभिव्यंजना है किसी चीज की उक्ति करना, अभिव्यक्त करना किसी चीज को, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो भाई, एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर एबिलिटी मतलब फ्यूचर हो गया भविष्य की कोई भी हमारी एबिलिटी है, आपकी योग्यता जो है, उस चीज को एक्सप्रेस करना, उसको अभिव्यक्त करना, ठीक है। विल प्लस बी प्लस एबल, विल बी एबल प्लस टू प्लस डू। जैसे मैं अपने हिंदी में बात नहीं करते कि भाई मैं किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो हम नहीं कहते भाई किसी की लेग है वो ब्रेक हो जाए, कहते भाई वो अब वो ना खेल पाएगा, अब वो ठीक हो गया, अब वो क्रिकेट है ना वो खेल पाएगा। मैं आगे चल के एक नई कार है वो खरीद सकूंगा, मेरे पास इतने पैसे हो गए, मैं आगे चल के एक नई कार है वो खरीद सकूंगा। खरीद सकूंगा या खरीद पाऊंगा, ठीक है। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर एबिलिटी, अभिव्यक्ति या
अभिव्यंजना करना या किसी चीज की उक्ति करना। ठीक है, से विल शैल प्लस बी एबल प्लस टू प्लस डू। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल बनाते हैं, जब समझ में आएगा। I will be able to speak now। ठीक है, I will be able to speak now, मैं अभी जो है वो बोल पाऊंगा या बोल सकूंगा। ठीक है, से कोई लेशन है या कोई थिंग्स है वो हमें याद नहीं है, थोड़े टाइम के अंदर आपने प्रिपरेशन की और उसके बाद में आप किसी टीचर से या किसी फ्रेंड से आप कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं अब इस मैटर पे या किसी भी थिंग्स पे अब है ना मैं बोल पाऊंगा या बोल सकूंगा, तो आई विल बी एबल टू स्पीक नाउ। कोई मैटर है या कोई थिंग्स आपके पास, किसी चीज के बारे में बताना या उस चीज के बारे में बोलना या किसी भी चीज को जो है वो एक्सप्रेस करना, उसकी अभिव्यक्ति करना। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि आई विल बी एबल टू स्पीक नाउ, मैं बोलूंगा, वो एक अलग बात। अगर मैं बोलूंगा तो आपका हो जाएगा आई विल स्पीक। मैं बोलूंगा तो आई विल स्पीक, मैं अब बोलूंगा तो आई विल स्पीक नाउ। ठीक है, लेकिन मैं बोल पाऊंगा या मैं बोल सकूंगा, तो आई विल बी एबल टू स्पीक नाउ, मैं बोल सकूंगा या उस चीज पे मैं बोल पाऊंगा। बोलूंगा वो अलग बात है, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई हम इंटेंशन के लिए, प्रिडिक्शन के लिए विलिंगनेस एंड एनी टाइप ऑफ फ्यूचर एक्शन वी यूज द लेसन ऑफ विल प्लस वर्ब फर्स्ट, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट विल is shall plus be able plus two means here also we have to use with will verb first, but I am talking about the ability of future, I am expression of future ability, हम उस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं यहां पे, उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं किसकी, फ्यूचर की एबिलिटी के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, I will be able to go to market, I will be able to go to market, मैं बाजार है वो जा सकूंगा या मैं बाजार जा पाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा तो आई विल गो टू मार्केट, और मैं बाजार जा सकूंगा या जा पाऊंगा तो आई विल बी एबल टू गो टू मार्केट। ठीक है, वह बाजार जा सकेगी तो सी विल बी एबल टू गो टू मार्केट, और वह बाजार जाएगी तो सी विल गो टू मार्केट। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ओनली विल प्लस वर्ब फर्स्ट, तो हम क्या बोलेंगे, सी विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगी तो सी विल गो टू मार्केट, और वह बाजार जा सकेगी या जा पाएगी तो सी विल बी एबल टू गो टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। मैं लिखूंगा तो आई विल राइट, मैं लिखूंगा तो आई विल राइट। ठीक है, और मैं लिख सकूंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल बी एबल टू राइट, आई विल बी एबल टू राइट, आई विल बी एबल टू राइट। ठीक है, मैं लिखूंगा तो आई विल राइट, और मैं लिख सकूंगा या मैं लिख पाऊंगा तो आई विल बी एबल टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं कार चलाऊंगा,
आई विल ड्राइव कार। ठीक है, मैं कार चला सकूंगा या मैं कार चला पाऊंगा, तो क्या बन जाएगा भाई, आई विल बी एबल टू ड्राइव कार। आई विल बी एबल टू ड्राइव कार। ठीक है, मैं कार चला सकूंगा या मैं कार चला पाऊंगा, तो क्या बन जाएगा भाई, आई विल बी एबल टू ड्राइव कार। आई विल बी एबल टू ड्राइव कार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली। ही विल गो टू दिल्ली। ठीक है, वह दिल्ली जा पाएगा या जा सकेगा, ही विल बी एबल टू गो टू दिल्ली। ही विल बी एबल टू गो टू दिल्ली। वैसे दिल्ली बोलते हैं दिल्ली। ही विल बी एबल टू गो टू दिल्ली। ठीक है, ये इसके सेंस जो है वो बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नोट? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो भाई, समझ में आ रही है कोई चीज या नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज पे है, एबल है, आप कोई चीज कर सकेंगे या कर पाएंगे, तो हमें विल या सेल प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमें यूज करनी है। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, वॉन्ट बी एबल। जैसे मैं नहीं बोल सकूंगा तो आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक। मैं नहीं जा पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू गो। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा इसमें, आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक। मैं नहीं बोल सकूंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक। ठीक है, मैं नहीं लिख पाऊंगा या वह नहीं लिख पाएगी, सी वॉन्ट बी एबल टू राइट। ठीक है, सी वॉन्ट बी एबल टू राइट। वह नहीं पढ़ पाएगी, सी वॉन्ट बी एबल टू स्टडी। मैं मार्केट नहीं जा सकूंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू टीच। ठीक है, तो समझाने का मेरा मैटर है वो आपका इस इलेक्शन में यही है कि जिस भी चीज को आप ये फ्यूचर की अगर एबिलिटी है उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज को हम कर सकेंगे या मैं उस चीज को कर पाऊंगा। जैसे मैं नई कार खरीद पाऊंगा या मैं नई कार खरीद सकूंगा। ठीक है, तो आई विल बी एबल टू बाय न्यू कार। मैं नहीं खरीद पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू बाय न्यू कार। मैं खरीदूंगा तो आई विल बाय। मैं खरीद सकूंगा तो आई विल बी एबल टू बाय। मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव कार। मैं कार चला पाऊंगा, आई विल बी एबल टू ड्राइव कार। ठीक है, इंडिया है वो मैच को जीतेगी और इंडिया मैच को जीत पाएगी, दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। ठीक है, उसकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई हम फ्यूचर के लिए वो भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, आपकी इंटेंशन हो, कोई प्रिडिक्शन है या विलिंगनेस या एनी टाइप ऑफ फ्यूचर एक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं फ्यूचर की एबिलिटी को। मैं नौकरी लगूंगा और मैं नौकरी लग पाऊंगा, दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। मैं किसी चीज को लिखूंगा और मैं उस चीज को लिख पाऊंगा, इट इज शोइंग ऑफ एबिलिटी ऑफ फ्यूचर। मैं गाना गाऊंगा और मैं गाना गा सकूंगा या गा पाऊंगा। ठीक है,
तो दोनों में डिफरेंस है। आई विल सिंग ए सॉन्ग और आई विल बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं भाई, विल, शैल प्लस बी एबल टू प्लस डू, डू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी की इसकी पहचान है, हम किसी भी कार्य को कर सकेंगे या कर पाएंगे, ठीक है। और इसकी इंग्लिश की जो रिकॉग्नाइजेशन है वो मैंने आपको बताई थी, एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर एबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको रिमाइंड रखना है। मैं खेलूंगा और मैं खेल सकूंगा, खेल पाऊंगा। खेलूंगा तो आई विल प्ले, और मैं खेल पाऊंगा या मैं खेल सकूंगा तो आई विल बी एबल टू प्ले। दोनों सेंटेंस डिफरेंस है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ कल फिर से एक बार। थैंक यू।